कॉन्फिडेंस लेवल देखिए इन लोगों का कि अभी भी ठग रहे हैं लोगों को, जाके कह रहे हैं अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? मधुबनी बदलेगा सब ठीक हो जाएगा, मधुबनी में बदलाव होगा सब ठीक हो जाएगा। विधायक जी के पास कहने के लिए कुछ है? आप रोड बनाए नहीं, नाला बनाए नहीं, स्कूल की व्यवस्था ठीक कराए नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ठीक कराए नहीं। 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, कहते हम ये लाए। अच्छा, उनके एक दो समर्थक भी एकदम पगलाए हुए हैं, कहते हैं कि इतना काम किए। रे भाई कहाँ पे किए? सकरी घूम के आप एगो काम दिखा दीजिए, भौवारा घूम के आप एगो काम दिखा दीजिए, पूरा भगवतीपुर नहर का इलाका घूम के एगो काम दिखा दीजिए, आप पूरा मोमिन टोला करियाना ये सब मोमिनपुर करियाना का इलाका घूम के एगो काम दिखा दीजिए। काम जमीन पे होगा कि काम लेटर पेड पे हुआ है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, मधुबनी विधानसभा का चुनाव जो है 11 नवंबर को होने वाला है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसी को लेकर के मधुबनी विधानसभा में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें देखा जा रहा है कि MIM के जो उम्मीदवार हैं राशिद खलील, वो मधुबनी विधानसभा के विभिन्न गाँव में जाकर के दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हो रही है, सकरी में राशिद साहब से मुलाकात हो रही है और हम आज बातचीत करेंगे। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, इसी को लेकर के हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राशिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें भी तेज़ हो रही है, तो आपका क्या लग रहा है? आपकी भी धड़कनें बढ़ रही है क्या है, ये बताइए। अरे भाई, हम तो कई बार कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार चुनाव मधुबनी की जनता लड़ रही है। और चुनाव मधुबनी की जनता अपने हक, अपनी हिस्सेदारी, अपने सम्मान और बदलाव के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ 14 नवंबर का इंतज़ार कीजिए बस, जब EVM खुलेगा और मधुबनी में बदलाव होगा तब लोगों को अंदाज़ा होगा इस बात का कि मधुबनी में पिछले 10 साल में जिस तरीके से आम जनता का शोषण हुआ है, तो लोकतांत्रिक तौर पे और संवैधानिक तौर पे जनता ने अपने वोट के अधिकार के साथ उन निकम्मों को कैसा जवाब देगा जिन लोगों ने 10 साल सिर्फ ठगने का काम किया। अच्छा, कमाल की बात यह है, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए इन लोगों का कि अभी भी ठग रहे हैं लोगों को, जाके कह रहे हैं अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? मधुबनी बदलेगा सब ठीक हो जाएगा, मधुबनी में बदलाव होगा सब ठीक हो जाएगा। विधायक जी के पास कहने के लिए कुछ है? सॉरी, पूर्व विधायक जी के पास कहने के लिए कुछ है? क्या है कहने के लिए, सो बताइए ना भाई। आप रोड बनाए नहीं, नाला बनाए नहीं, स्कूल की व्यवस्था ठीक कराए नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ठीक कराए नहीं। 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, कहते हम ये लाए। अच्छा, उनके एक दो समर्थक भी एकदम पगलाए हुए हैं, कहते हैं कि इतना काम किए। रे भाई कहाँ पे किए? सकरी घूम के आप एगो काम दिखा दीजिए, भौवारा घूम के आप एगो काम दिखा दीजिए, पूरा भगवतीपुर नहर का इलाका घूम के एगो काम दिखा दीजिए, आप पूरा मोमिन टोला करियाना ये सब मोमिनपुर करियाना का इलाका घूम के एगो काम दिखा दीजिए। काम जमीन पे होगा कि काम लेटर पेड पे हुआ है? उनके समर्थकों को खुद नहीं पता है काम कहाँ पे हुआ है। विधायक जी खाली कह देते हैं कि कहना काम हुआ है, काम हुआ है, रख लो, ले लो, ले लो, ये बताइए कि ये जेब में रखो, आप बोल देना काम हुआ है। अब बेचारा वो जेब में रख लेने के बाद तो टेंशन में है कि भाई कुछ ना कुछ तो बयान देना पड़ेगा। अब उससे जब मीडिया पूछती है कहाँ पे हुआ है, तो कहता हम इतना काम गिना देंगे। भाई कहाँ पे गिना दीजिएगा? ये बताइए कि जिस विधायक को आप निकम्मा विधायक कह रहे हैं, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से विकास हुआ है मधुबनी में, चौमुखी विकास हुआ है, तो वो कहीं तुलना कीजिए दूसरे विधायक से नहीं हो पाएगा। आप विकास की बात कर रहे हैं तो मॉडल अस्पताल बना, पंडौल में PSC बना और लेदर फैक्ट्री पंडौल में लगा, दवा फैक्ट्री लगा, इथेनॉल का प्लांट शिलान्यास इन्होंने किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद नहीं हुआ। सड़कों का जाल बिछाया, तो आप ये सब आपके गाँव में स्टेडियम का निर्माण अभी हो रहा है, सड़कें बन रही है, तो ये सब
सब विकास आपको नहीं दिख रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, स्टेडियम के विकास में उनका 1% तो छोड़िए, 0.1% भी कोई योगदान है? नहीं, उनके प्रयास से तो हुआ है। प्रयास नहीं, एक बार कभी कोई प्रयास नहीं। प्रयास हुआ है मधुबनी के युवाओं का। मधुबनी के युवाओं ने सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर ट्रेन और बस पकड़ के जनता दरबार मुख्यमंत्री में जाने का काम किया, ये प्रयास से बना है। अरे उनके बस की बात तो ये है कि उस 100 मीटर का ढंग से कहीं रोड अगर बनवा लेते ना, उनके घर के पास चलिए ना, उनके घर के पास रोड है, दिखा देंगे वो रोड भी पेपर पे बनता है क्या? अरे सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम ये उद्योग लगाए, किसी का उद्घाटन हो पाया आज तक? सबसे बड़ी आबादी बुनकरों की है, क्या दिए बुनकरों को? सिर्फ ठगे। मधुबनी के बुनकरों को सिर्फ आप ठगे, सिर्फ उसका वोट लिए ठग ठग के। बुनकरों में से 1-2 आदमी को पकड़ लिए, उसका जेम भर दिए, अब बस हो गया, कहानी खत्म। बुनकरों का तो पूरा उद्योग खा के चाट के बैठे हुए हैं। हम लोग अगर बोलने पे आएंगे ना तो विधायक जी को किसी गांव में लोग खड़ा तक नहीं होने देगा जैसा ऐसा काम किए हैं। कौन काम किए हैं? जो लोग ये कर रहे रोड, चलिए ना सकरी के बाजार में हम आपको दिखाते हैं रोड की क्या स्थिति है। ये काम विधायक का नहीं है, ये काम कौन करेगा? विधायक जी धन रोपनी करने के लिए विधायक बने थे। ये बताइए, अब जैसे बीजेपी वाले हमलावर होते हैं वैसे आप भी हमलावर हमेशा होते हैं। क्या लगता है, आप हमलावर करके आप चुनाव जीत पाएंगे या आप अपना विजन बता के चुनाव जीतेंगे? ये बताइए आप। एक बात बताइए कि जो आदमी कुर्सी पे बैठा है उससे सवाल होगा या जो घुइयाँ में बैठा है उससे सवाल होगा? लेकिन आप अपना विजन बता के चुनाव लड़ेंगे कि हमलावर हो के? 10 साल से जो आदमी कुर्सी में बैठ के लूट मचाए हुआ है मधुबनी में दलालों का अड्डा खोल दिया है, मधुबनी में ठेकेदारों का अड्डा खोल दिया है, उस आदमी से नहीं सवाल होगा तो किससे? हमारा तो विज़न है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि 10 साल में ये आदमी एक भी काम नहीं किया, और इस आदमी के सब जो मधुबनी की डिमांड है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप अपना विजन नहीं बताते हैं, सिर्फ हमलावर करते हैं विधायक जी पर। अरे भाई विजन क्या, मधुबनी में कुछ नहीं हुआ है, पूरा मधुबनी हमारा विजन है, मधुबनी का एक एक काम करना हमारा विजन है। कुछ किए रहता तब ना हम उससे अलग कुछ आपको बताते। जब स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ था, एक सुनिए स्टेडियम की कहानी सुनिए, कोई योगदान नहीं। और जब स्टेडियम पास हुआ था, क्या बोला मेरे पिताजी के नाम से रख दीजिए। क्या थे इनके पिताजी भाई? इनके पिताजी क्या थे? यहाँ के मधुबनी के जनक हैं इनके पिताजी, जो इनके पिताजी के नाम से रख देंगे। उसी फव्वारा के बगल में मौलाना शफीकुल्ला अंसारी जैसे विद्वान और इतने बड़े पॉलिटिशियन का नाम नहीं याद है इनको। उसी फव्वारा में मिस्टर अब्दुल हन्नान जैसे विद्वान और इतने बड़े आदमी का नाम नहीं याद है इनको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से काहे नहीं स्टेडियम रोड रखाएगा? APJ अब्दुल कलाम के नाम से काहे नहीं स्टेडियम का नाम रखाएगा? इनके पिताजी जनक है मधुबनी के, क्या सब कुछ इन्हीं का है? कैसे नाम रखा? पास करा के योगदान रहा है उनके पिताजी का? कोई योगदान नहीं। असलम अंसारी को टिकट मिला, किसके पिताजी ने हराया था? निर्दलीय लड़के। मुसलमानों का शोषण जितना इनके परिवार ने किया है, किसी के परिवार ने शोषण नहीं किया मुसलमानों का। इतिहास हमसे ज़्यादा ही बुझते हैं। हम तो चैलेंज किए ना, 10 मिनट बैठ जाएं, अगर वो राजनीति नहीं छोड़ दिए तो मेरा नाम राशिद खलील नहीं है। हम पढ़ लिख के आए हैं, हम किसी की चमचागिरी और दलाली करके पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। पढ़ लिख करके आए हैं, अपनी क्षमता से यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों की दुआओं से पहुँचे हैं, लोगों के योगदान से, आम जनता से जुड़कर यहाँ तक पहुँचे। कह रहे हैं ना इनके पिताजी का योगदान है। इतिहास गिना है 2005 का, घुसना मुश्किल हो जाएगा भगवाड़ा में। अभी ये लोग खड़ा नहीं होने दे रहा है, अभी ये लोग खड़ा नहीं होने दे रहा है। हमारा सवाल ये उठ रहा है कि जब विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, स्टेडियम नहीं बनी, तो इसका जिम्मेवार विधायक जी। जब बन गई तो लोगों ने बनाया। ये तो बीजेपी के भाषा आप बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए कि बीजेपी वाले ऐसा भाषा बोलते हैं। इनके अपने प्रयास से कहाँ पे काम हुआ है ये दिखाना होगा ना। खाली ये कहते हैं हमने इतना काम किया, अरे भाई कितना किया ये दिखाइएगा ना। इतना कहने से क्या हो जाएगा? कितना किया, कहाँ पे किया, दिखाइएगा ना आप। अब दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा, सो बताइए। अब चलिए ना, अरे भाई हमारे बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब चलिए ना, भगवाड़ा में अगर एगो सड़क चलने लायक है तो आप हमको दिखा दीजिए। चलिए ना, आप मनहर रोड में, स्टेडियम रोड में अगर चलने लायक है तो आप दिखा दीजिए। नाला भी निर्माण हो रहा है। अरे मेरे भाई, आप हमको बताइए कि 10 साल में क्यों नहीं हुआ? जो इलेक्शन से 10 दिन पहले आपको शिलान्यास करना पड़ा। 5 साल तक कुंची कर रहे थे पटना में, माल छाप रहे थे, थक्की लगा रहे थे, गड्डी लगा रहे थे। इलेक्शन में आए हैं लोगों को लॉलीपॉप देने, उल्टा सीधा शिलान्यास कर दिए। इस गांव का उस गांव में बोर्ड लगा दिए, उस गांव का उस गांव में लगा दिए। की बात कर रहे हैं, भ्रष्ट
करप्ट, इससे ज़्यादा कोई है मधुबनी में? इसी चुनाव में तो पूरा हेकड़ी झड़ जाएगा, देखते रहिए ना, इंतजार की बात कर रहे हैं आप। पंडौल हाई स्कूल से रामपट्टी तक की सड़कें बनी, चकाचक सड़कें बनी। पूरा मधुबनी विधानसभा में एगो यही सड़क है, स्टेडियम रोड नहीं है, मनहर रोड नहीं है, तो बन रहा है। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का रोड कौन बनाएगा? मुसलमानों का नाला कौन बनाएगा? मुसलमानों का विवाह भवन कौन बनाएगा? मुसलमानों का उर्दू मकतब कौन बनाएगा? मुसलमानों का मदरसा कौन बनाएगा? मुसलमानों का कब्रिस्तान कौन गिराएगा? वोट चाहिए मुसलमानों का। इनके पास अपनी जाति का 20 को 25 को वोट नहीं है, इनके अपने बूथ पे 50 को वोट नहीं है। वोट चाहिए हमारा, काम दूसरे का गिनाइएगा, दूसरे के मोहल्ला में जाकर रोड बनाइएगा, इलेक्शन के टाइम में हमारा पाँव छूने आइएगा। इस मरतबा तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा किया है, कोई पाँवें नहीं छूने दे रहा है इनको। बोला ना ना बहुत भाई, तुम जब जब छुए टांग पकड़ के घींच दिया, हमारा इस बार तो डर लग रहा है, हमारे समाज का बेटा है, हम लोग जो होगा हम लोग साथ में जाएंगे। अरे भाई हम सीधा सीधी माहौल बना रहे हैं उसके खिलाफ में। माहौल क्या भाई, वो रेस में है ही नहीं। रेस में जो आदमी रहेगा उस पर ना लोग विचार करेगा। मधुबनी की लड़ाई सीधी सीधी लड़ाई है। जो लोग भी मधुबनी में चाहते हैं कि मधुबनी में एनडीए को हराएं, उसको एमआईएम के साथ आना चाहिए, इसलिए कि समीर महासेठ मधुबनी के चुनाव के रेस से बाहर है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को, इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग कभी भी किसी भी बदगुमानी और गलतफहमी में नहीं जिए, और ना हम लोग दलालों के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, समीर महासेठ के पास एक गांव में 100 घर है, उस घर में 99 घर हमारे साथ है, एगो बच गया। कौन बच गया? एगो आप बताइए। दलाल, वो उसके साथ है, बस इतना ही अंतर है। हम आम लोगों से बात कर रहे हैं, दलालों से नहीं। अब दलाल सब फोन करता है, भैया आप मिले नहीं, हम बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं, तो कहता नहीं हम लोग तो माहौल देख रहे हैं, गांव का लोग एक तरफा है, हम लोग को भी डर लग रहा है कि कहीं आपका विरोध करके हम बोले नहीं देखिए पाई नहीं देंगे, बाकी दूसरी बात कीजिए, मधुबनी बदलने की बात कीजिए, अपनी हक हिस्सेदारी की बात कीजिए, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात कीजिए, तब हम बात करेंगे। लेकिन गांव में जो माहौल बन रहा है, लोग दो तरह के विचारधारा वाले, एक कहते हैं कि राजद को वोट दीजिए वो निकल रहा है, दूसरा एमआईएम वाले कहते हैं एमआईएम को वोट दीजिए। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, एमआईएम को वोट देने का मतलब है कि वोट खराब करना, बीजेपी को वोट देना हुआ। तो इस तरह का भी माहौल बन रहा है। हम तो कह रहे हैं ना, गांव में लोग दो विचारधाराएं बट रहे हैं। एक गांव, हर गांव में दो विचारधारा है। एक एमआईएम को वोट देना मतलब वोट खराब करना। एक विचारधारा है जो मधुबनी में परिवर्तन चाहती है, और दूसरा विचारधारा है जिसको समीर महासेठ का नोट चाहिए। अब फैसला आपको करना है कि 500 रुपया चुनाव में चाहिए या 5 साल का विकास चाहिए, क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से मधुबनी में लूट घिसोट दलाली और ठेकेदारी का अड्डा बनाया गया ना, हम लोग एक चीज़ में तो सफल हो गए हैं भाई, दलाली और ठेकेदारी का अड्डा मधुबनी से तोड़ दिए हैं, और अब पाँव नहीं जमने देंगे इन दलालों का। चुनौतीपूर्ण है सिटिंग विधायक को हराना। कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है भाई, वो पहले से हरा हुआ है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए लोग इधर उधर भटक रहे थे। ऑप्शन मिल जाता तो ये आदमी कब का नहीं साफ हो जाता। अरे भाई दम नहीं बच गया, वैसे भी चच्चा रिटायरमेंट के एज में है, चच्चा को तो खुद आगे बढ़ के ये देखना चाहिए कि भाई हारने और जलील होने से अच्छा है कि चलो जो समाज का हमारे ऊपर ज़िंदगी भर का एहसान है, मेरे बाप के ऊपर एहसान है, मेरे पूरे परिवार के ऊपर एहसान है, उस समाज के किसी बच्चा को आशीर्वाद जाकर देते तो चच्चा का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन चच्चा का जिद है कि नहीं हम जलीले होकर मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। हम लोग हवा में नहीं घूम रहे, हम लोग ज़मीन पे घूम रहे हैं, लोगों से मिलकर उसकी राय जान रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को वोट देना, एनडीए को सपोर्ट करना, इसको कैसे कन्विंस कर रही है बताइए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। गांव में लोग जब जा रहे हैं, हम लोग एकजुट हो जा रहे हैं कि भाई आप एक बार खाली चेहरा देखना था आपका, बस हम लोग तो पहले से रेडी हैं। अरे लोगों को पहले से पता है सिंबल क्या है, ईवीएम का नंबर क्या है, सब पता है पहले से। लोग कह रहे हैं कि पर्ची क्या दे रहे हैं, हमको पहले पता है। अच्छा कमाल की बात यह है कि गांव के महिलाओं को जिनको समझाना पड़ रहा था पहले, वो भी पहले से रेडी है, सब कुछ पर्ची देखे बिना सब कुछ रेडी है। बस सिर्फ लोग कह रहे हैं कि एक मिनट तो आप आ जाइए, हम लोग देख लें, बस हो गया। एक बात बताइए कि हम समीर महासेठ से कम स्मार्ट तो नहीं है? लेकिन आप चुनावी मैदान, आपका अनुभव कम है ना राजनीति में, आप दो साल का आपका अनुभव है, उसका पूर्वजों का अनुभव है, तो क्या कर लिए? तो अनुभव का क्या हुआ? सकरी का मार्केट का रोड सुधर गया, भवारा का रोड सुधर गया, पंडौल का रोड सुधर, अनुभव से क्या होता है?
काम किए, उस अनुभव का क्या? आपका नया फेस है ना। तिजोरी में लेके अनुभव पटना घूम रहे थे माल छापने। उद्योग मंत्री जब बने उधर कहाँ गंगा के उस पार से माल ढो के ला के कहाँ रख रहे थे? भाई मधुबनियों में कहीं गिराते एक दो कतरा माल का, एक दो कतरा इधरों गिराते, इधरों कुछ विकास कर देते तब ना समझते। मधुबनी में इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। इस मर्तबा जनता भी एकदम साइलेंट है कि इस मर्तबा हम भी ठगेंगे भाई। मुस्लिम एकजुट है, फिर कह रहे हैं मुस्लिम एकजुट है। लड़ाई विकास की है, लड़ाई बदलाव किया। आप मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव मैदान में आए तो किस चीज़ की बात करें? बताइए, जिसके साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होगा उसका बात करना गुनाह है? जिसके साथ सबसे ज़्यादा नज़र कहाँ आते हैं उत्पीड़न में? बेनीपट्टी में तेजस्वी यादव आए थे, ओवैसी का कोई कार्यक्रम? सबसे पहले, आज भी मीडिया का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, सबसे पहले बेनीपट्टी में जब मौलाना के ऊपर जुल्म हुआ तो समीर महासेठ नहीं गए थे। सबसे पहले मिथिलांचल AIMIM की टीम वहाँ पहुँची थी। और रही बात समीर साहब नहीं आए, समीर महासेठ की बात रही तो एक बात हम मीडिया के सामने स्पष्ट कर दे रहे हैं कि पूरे 10 साल में अगर समीर महासेठ ने किसी मुस्लिम इशू पे एक शब्द बोला हो तो उसका फुटेज आप हमको दिखा दीजिए। एक शब्द बोला हो। मुस्लिम के मोहल्ले में कब्रिस्तान की घेराबंदी तो करवाया उन्होंने। चलिए ना पोखरसामा में कहाँ पे कब्रिस्तान का घेरा हुआ हम दिखा देते हैं। चलिए ना, 2 गो घेरा है तो आप हल्ला कर रहे हैं, 20 गो हम दिखाएंगे जहाँ नहीं घेराया है। चलेंगे हमारे साथ विधायक जी? फर्जीवाड़ा, हाँ फर्जीवाड़ा कीजिएगा। जिम्मेवार कौन है ये बताइए? अरे सब कुछ का जिम्मेदार विधायक है भाई। काम वो नहीं किया, कुर्सी पे वो बैठा, जिम्मेदार कौन है? हम है जिम्मेदार। अब बताइए ना, जिम्मेदार जनता है। अब काम करवे नहीं किया, मार घोटाला पे घोटाला, मार घोटाला पे घोटाला, मार घोटाला पे घोटाला, पूरा मधुबनी खाली कर दिए, पूरा पैसा जोत के ले गए यहाँ से उठा के। कौन जिम्मेदार है? अब आप कहिएगा कि आप उसके खिलाफ नहीं बोलते रहे। भाई कुर्सी पर आप बैठे हैं, सवाल आपसे होगा ना, इधर उधर का है बात को घुमा रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले के खिलाफ आप कह रहे हैं। बीजेपी का विधायक है यहाँ पे, समीर महासेठ भाजपा के विधायक हैं। लेकिन देखिए, समीर महासेठ अंदर से ना भाजपा है भाई, ऊपर से तो RJD का विधायक है ना। अंदर से ओवैसी साहब का बयान आता है कि हमको बीजेपी को हराना है, लेकिन वो उनका जो बयान है, उनके जो कार्यकर्ता का जो बयान है, वो तो RJD को डैमेज करने वाला बयान सब निकलता है, बीजेपी का भाषा निकालते हैं। आप एक बात बताइए कि मधुबनी में समीर महासेठ कुर्सी पे बैठा तो सवाल किससे करें? हम रामदेव महतो से करें? कोई मतलब है इसका? आप बताइए, आप ही हमको बता दीजिए, कोई मतलब है? रामदेव महतो से लोग तंग आ गया तो हटा दिया, समीर महासेठ को बदल के लाया। समीर महासेठ उससे ज़्यादा लोग के साथ जो है ना भेदभाव किया, उससे ज़्यादा लोगों का उत्पीड़न मधुबनी में हुआ, तो अब उसको ही बदलना चाहिए ना। देखिए, जनता का मोमेंट सीधा है, ये मोमेंट हो चुका है जनता का, जनता फैसला ले चुकी है। 11 नवंबर को जनता चुनाव आयोग को सील करके अपना मत दे देगी और 14 नवंबर को जब खुलेगा तब लोगों को अंदाज़ा होगा कि गरीब के बेटा के पास कितनी ताकत है और गरीब के बेटा के साथ जो गरीब लोग खड़े हैं उनके पास कितनी ताकत है। एक अमीर के वोट और एक गरीब के वोट में कोई अंतर नहीं होता है। लोकतंत्र ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। और हम बार बार ना आपको कह रहे हैं कि एक गांव में अगर 100 घर है तो 99 घर बदलाव चाह रहा है, एक घर अपना बदलाव चाह रहा है। लेकिन उसको लग रहा है कि भाई चुनाव में जो छापना है, जो लपेटना है, जो समेटना है कर लो, चुनाव के बाद तो भाई विधायक जी का खुद पत्ता साफ हो जाएगा तो हमको क्या देंगे विधायक जी।